हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वोकैबुलरी पार्ट 3। आज के फर्स्ट क्वेश्चंस आपके पास हैं सिनोनिम्स फॉर्म में। पहला है फ्रूजल। ये रिलेटेड होता है खर्चे को। अगर कोई खर्चा सोच समझ के कर रहा है, बहुत ही जिसे बैलेंस खर्चा कर रहा है, तो उसे हम फ्रूजल कैटेगरी में रखते हैं। दैट मीन्स वो बच्चा जो भी पर्सन है, वो पैसे जो खर्च कर रहा है उसको बहुत वाइजली स्पेंड कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि वन हु स्पेंड्स वाइजली या वन समथिंग दैट इज स्पेंट वाइजली, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है फ्रूजल, वाइजली स्पेंट, राइट। तो इकोनॉमिकल इसका बनता है सिनोनिम। माइजरली होता है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट हो लेकिन हाथ रोक लिया जाए, तो कंजूसी से पैसा, ठीक है, स्पेंड करना। कंजूसी से स्पेंड कर रहे हैं तो ये माइजरली है। सप्लेंडेड एक डिफरेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडर बाइक से आपको पता चला है शानदार, राइट। हंग्री का मतलब होता है भूखा, ये तो आपको क्लियर ही है। मोटिव, मोटिव का मतलब होता है किसी चीज का एम होना, राइट, दैट इज मोटिव। रीजन कारण है, कई लोग इसको भी सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन नहीं, कारण में और एम में फर्क होता है। ओकेजन होता है कोई भी स्थिति, किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। स्थिति। इंटेंशन का मतलब होता है अगेन एम, मकसद क्या है, तो ये सिनोनिम बनता है मोटिव का। प्रिपरेशन, जैसे आप सबको पता है, इसका मतलब है तैयारी, जिसमें आप भी लगे हुए हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप। पिटी, पिटी का मतलब होता है दया भाव, राइट, दया। सो पिटी का मतलब दया है। और ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं आता। मर्सी का मतलब अगेन दया होता है, तो ये इसका सिनोनिम है, दाया नहीं है, यह दया है, ये थोड़ा सा है, ओमिट कर देना इसको। काइंडनेस, आप में से कई कहेंगे पिटी और काइंडनेस सेम चीजें हैं, नहीं। पिटी एक नाउन है, मर्सी एक नाउन है, काइंडनेस एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसमें दया हो, यानी कि दयालु, ठीक है, दयालुता। दयालुता जो होता है ये एक नाउन है, राइट, एडजेक्टिव है, तो दैट इज वाई ये नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है जॉय। जॉय का मतलब होता है जब हम कहें खुशी, राइट। एक बार फिर से बताती हूँ। काइंड यानी कि दयालु, काइंडनेस यानी कि दयालुता, और काइंडनेस अपने आप में एक नाउन है, लेकिन पिटी के साथ ये नहीं जाता, क्योंकि पिटी का मतलब होता है दया एंड मर्सी का भी मतलब होता है दया, जबकि काइंडनेस एक बिहेवियर है। और पिटी जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए होती है। आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपके सामने कोई भूखा है, तो आपको उस पर पिटी आएगी, दिस इज मोमेंटरी। लेकिन अगर काइंडनेस की बात करें तो ये कैरेक्टर की बात है, वो परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज नॉट द आंसर इज मर्सी। अगली बात आती है क्वैश की, जिसका मतलब होता है रद्द कर देना। ये कोई कानून भी हो सकता है, कोई स्कीम भी हो सकती है। क्वेश्चन का मतलब आपको पता है, प्रश्न, मैं लिख नहीं रही हूँ, ऑब्वियस सा है। प्लेज का मतलब होता है कसम लेना, राइट, कसम लेना, इसे प्लेज कहते हैं। रिजेक्ट एंड क्वैश करना यानी रद्द करना, दोनों सेम है। स्लैश के दो मतलब आते हैं, एक तो स्लैश का मतलब होता है चीरना किसी चीज को, एंड दूसरा स्लैश का मतलब होता है किसी भी चीज पे आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, आलोचना, राइट। रिस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदी, पाबंदी। तो कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, तो ये तो इसका सिनोनिम नहीं आता। प्रोहिबिट का मतलब होता है पाबंदी, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज एन आंसर, राइट। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे अगर मैं कहूं कंटिन्यू करना, तो वो रिटेन करना होता है, ठीक है। एंड रिटेल का मतलब होता है होलसेल में किसी चीज को बेचना। सो एक बार फिर से हम सारे सिनोनिम्स करेंगे। आप वीडियो पॉज करके आंसर्स दोबारा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो लेट्स सी इट। फ्रूजल means economical, motive means intention,
pity means mercy, quash is to reject, and restrict करना यानी कि prohibit करना, right? These are the synonyms. Let's see the next one. अगली बात आती है क्वाइट. क्वाइट यानी कि शांत, राइट? और अगर ये शांत है तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है नॉइज से. और अगर नॉइज से, सॉरी नॉइज कह रही हूँ, ये जुड़ा है साउंड से. इसको थोड़ा सा मैं फिर से बताती हूँ इसे अभी. या सो अगेन बात करते हैं क्वाइट की, जिसका मतलब होता है शांत. एंड शांत जुड़ा हुआ है किससे? साउंड से. और अगर मैं इसका एंटोनिम लगाऊं तो ये होता है पेंडामोनियम, यानी कि शोर शराबा. ठीक है, तो शोर शराबे को हम कहते हैं शोर शराबा. ये आपका रहता है पेंडामोनियम. और रीसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीसेंट एग्जाम में, राइट? ये क्वेश्चन आया था कि क्वाइट का एंटोनिम, तो वो था पेंडामोनियम यानी कि शोर शराबा. शोर, मैं शराबा नहीं लिख रही हूँ, शोर ही है. ठीक है. इनकम्प्लीट होता है अधूरा. वायलेंट होता है जिसे हम कहें कि हिंसक, जिसमें वायलेंस हो सकती है. हिंसक, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लिखे जाते हैं कभी कभी हिंसका. नो, इट इज हिंसक यानी जिसमें हिंसा होती है. नेक्स्ट आता है आपके पास वर्ड वेग. वेग का मतलब होता है जो स्पष्ट ना हो, राइट? स्पष्ट ना हो. तो अगर ये वेग है तो इसका एंटोनिम क्या आएगा? क्लियर. डल का मतलब होता है धुंधला, राइट? एंड अननोन का मतलब होता है अज्ञात, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. शेडी का मतलब होता है छायादार. एक बार क्लास में मैंने पूछा तो वेग का मतलब क्या है, तो लोग कहने लगे शेडी, लेकिन शेडी नहीं. इस शेडी का मतलब तो होता है छायादार. शेडी का एंटोनिम क्या होगा? सनी, राइट? इनएविटेबल. इनएविटेबल जिसे रोका ना जा सके. ठीक है, रोकना जो असंभव हो, जिसको रोका ना जा सके. अब इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रोका ना जाए. जैसे हम कहते हैं डेथ इनएविटेबल है, राइट? एंटोनिम इसका क्या आएगा? अवॉइडेबल यानी जो रोका जा सके. अननेसेसरी का मतलब होता है जो जरूरी नहीं है. ठीक है, अनावश्यक. अनावश्यक. एंड नेक्स्ट आता है इनसेपरेबल, जिसे जुदा ना किया जा सके, राइट? अलग ना किया जा सके, जुदा ना कर सके, राइट? अनसर्टन होता है अनिश्चित, जिसके बारे में आपको कोई भी श्योरिटी नहीं है. ह्यूमिलिटी, विनम्रता, पोलाइटनेस, राइट? पोलाइटनेस, विनम्रता. और डिग्निटी का मतलब होता है, अगर मैं डिग्निटी की बात करूं तो डिग्निटी का मतलब हम ये लेते हैं कि मर्यादा. डिग्निटी मीन्स मर्यादा. एंड पोलाइटनेस का एंटोनिम बनता है क्रूएलिटी, जिसका मतलब होता है क्रूरता, राइट? क्रूरता. एंगर का मतलब होता है गुस्सा. प्राइड का मतलब होता है घमंड. तो एंटोनिम क्या बनता है? क्रूएलिटी. रैपिडली का मतलब होता है जो तेजी से आगे बढ़े, तेजी से, राइट? लेजीली का मतलब होता है सुस्ती, सुस्त, राइट? एंड स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे. इसलिए जो आपका स्लोली है वो एंटोनिम बनता है, लेजीली नहीं. सीक्रेटली होता है जो गुपचुप तरीके से किया जाए, यानी कि छुपा के किया जाए, छुपा कर करना, राइट? फर्मली का मतलब होता है जो बिल्कुल दृढ़ निश्चय से किया जाए.
तो फर्मली का मतलब होता है बिल्कुल जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय से करना, दृढ़ता से करना, दृढ़ता से किया जाए, ठीक है, पूरा फर्म हो के, कॉन्फिडेंट हो के। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका वीडियो पोस्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ये सारे वर्ड्स के हिंदी मीनिंग हटा रही हूँ और एक बार फिर से आपको आंसर कीज बता रही हूँ। लेट्स सी। क्वाइट का पेंडेमोनियम, वेग का क्लियर, इनएविटेबल का अवॉइडेबल, ह्यूमिलिटी का क्रूएलिटी एंड रैपिडली का स्लोली। नेक्स्ट आता है आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर, ये कहलाता है जर्नलिज्म, राइट। लिटरेचर होता है जो जुड़ा हुआ हो बुक्स के साथ। बायोग्राफी होती है किसी पर्सन की आत्मकथा, ठीक है, इसे आत्मकथा कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आर्टिस्ट्री होती है कला, ठीक है, कलात्मक। एन एबेंडेंट चाइल्ड, पहले तो एबेंडेंट का मतलब समझिए। एबेंडेंट यानी कि जिसको जिसके पेरेंट्स ने जन्म लेते ही छोड़ दिया, ठीक है, वो होता है एबेंडेंट। एंड एबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, कोई और उसको पालता है, ऐसे बच्चे को हम फाउंडलिंग कहते हैं। सिबलिंग, भाई बहन को कहते हैं। अर्चिन होता है नाजायज, ठीक है, जो सोसाइटी अप्रूव ना करे। एंड ऑर्फन होता है अनाथ, लेकिन इसमें बच्चे को पता होता है कि उसके पेरेंट्स कौन थे। फाउंडलिंग में ऐसा नहीं होता क्योंकि बच्चे के पेरेंट्स ने उसको पहले ही छोड़ दिया है। पार्ट ऑफ द कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ द रिवर बैंक, जिसे हम कहते हैं हिंटलैंड यानी समुद्री तट। स्वैम्प्स एंड मार्शेस दोनों सिनोनिम्स हैं, जिसका मतलब होता है मड एरियाज, ठीक है, जहाँ पे कीचड़ रहता है, मड एरियाज, दोनों का मतलब यही है, राइट। इस्थिमस होता है पानी, मतलब दोनों तरफ लैंड है और दोनों तरफ वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, और एक पीस ऑफ लैंड उन वाटर को जो है वो बीच बीच में से काट रहा है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल isthmus. A written statement about someone's character usually provided by an employer, तो ये कहलाता है टेस्टिमोनियल। मोमेरेंडम बिजनेस का होता है, ठीक है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU आपने कई बार सुना होगा, तो ये बिजनेस रिलेटेड है। सर्टिफिकेट किसी भी चीज़ का हो सकता है जिसमें आपने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज किया है। लाइसेंस परमिशन का एक डॉक्यूमेंट होता है। सो टेस्टिमोनियल इज द वन जो एम्प्लॉयर देता है किसी के कैरेक्टर के बारे में, जो उसके साथ काम किया है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक कहलाता है इनफॉलिबल, यानी कि जो मिस्टेक बिल्कुल ना करे। तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ भगवान ही है जिसको हम कहते हैं कि वो इनफॉलिबल है। पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, होपलेस, निराशावादी, ठीक है। एंड ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, राइट। एंड हाइपोक्राइट होता है ढोंगी, ठीक है, ये पखंडी, ढोंगी आप इसको कह सकते हैं, ऑलराइट। सो एक बार मैं सारे हिंदी वर्ड्स हटा रही हूँ और आप आंसर मार्क करके देख सकते हैं, आप वीडियो को यहाँ पे पोज करके देख सकते हैं। लेट्स डू इट अगेन। राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, unknown parents, abandoned child, foundling. Part of country behind the coast, it is hinterland. And statement about someone's character by employer is testimonial. And one who makes mistakes कहलाता है infallible, infallible, right? Next आता है to be all at sea, यानी कि ये बंदा lost and confused है। अक्सर 10th के बाद या +1 +2 करने के बाद करियर को लेके पीपल आर ऑल एट सी, क्या करें क्या ना करें, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। टू टेक टू वंस हील्स, भाग जाना किसी सिचुएशन से, टू रन अवे। टू बाइट द डस्ट, बुरी तरह से फेल होना, हार मान लेना, टू बाइट द डस्ट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, unexpected event. Life is all about uncertainties, right? कई बार ऐसे होता है जैसे कोरोना था, it was a bolt from the blue,
पता नहीं था ऐसी सिचुएशन भी हो जाएगी। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट इज स्लाइट सेटिस्फेक्शन। अब ये कोल्ड कंफर्ट का मीनिंग सोचो, आपको आपका बॉस बोलता आ रहा है मैं तुम्हारी प्रमोशन करूँगा, मैं तुम्हारी प्रमोशन करूँगा, मैं तुम्हारी प्रमोशन करूँगा, तो जनरल रूल है कि 20% सैलरी बढ़ेगी, लेकिन सैलरी बढ़ी 5%। दैट्स अ कोल्ड कंफर्ट, राइट। सेटिस्फेक्शन है, लेकिन देखिए ना किस लेवल की है भी और नहीं भी, इसे कहते हैं कोल्ड कंफर्ट, राइट। सो वंस अगेन एक बार फिर से इनको करते हैं। टू बी ऑल एट सी, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। टेक टू वंस हील, भाग जाना। बाइट द डस्ट, फेल हो जाना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोल्ड कंफर्ट, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। जैसे होता है 31 दिसंबर को रहते हैं पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे, एंड में पता चले घर पे खाना खाना है, कोल्ड कंफर्ट। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।